हमास के हमलों से शुरू हुए युद्ध में पूरा मिडिल ईस्ट झुलस रहा है। ईरान समर्थित कई उग्रवादी समूह इजरायल पर हमलावर हैं। इजरायली पीएम की जिद ने इस युद्ध को विकराल बना दिया है। हमास के खात्मे से शुरू हुई जंग में हर दिन इजरायली जवान अपनी जान गंवा रहा है, तो वहीं हमास एक बार फिर ताकतवर बनकर उभरा है। हमास को फिलिस्तीन के बाकी चरमपंथी समूहों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिससे इजरायल चौतरफा हमलों का सामना करने के लिए मजबूर है। जहां गाजा में इजरायली सेनाएं हमास का सामना कर रही हैं, तो वहीं इराक के प्रतिरोधी गुट इजरायल पर बम बरसा रहे हैं। यमन के हुती समंदर से इजरायल को नुकसान पहुंचाने में तुले हैं। उत्तरी इजरायल पर लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों का काला साया मंडरा रहा है। ऐसे में इजरायली सेना मिडिल ईस्ट की आग में फंस गई है। लेबनान के प्रतिरोधी गुट के हिंसक हमलों से त्रस्त इजरायल अब हमास के साथ साथ लेबनान से भी जंग कर सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह समूह में भीषण युद्ध छिड़ सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मिडिल ईस्ट में अब एक नए युद्ध के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। हाल ही में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ युद्ध छिड़ने का इशारा भी किया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने बड़ा बयान देते हुए मिडिल ईस्ट की टेंशन और बढ़ा दी है। ईरानी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ईरान लेबनान पर हमला करने के इरादे पर इजरायल के प्रचार को मनोवैज्ञानिक युद्ध मानता है। अगर लेबनान पर इजरायल ने हमला किया तो ये विनाशकारी युद्ध का रूप ले लेगा। सभी प्रतिरोधी मोर्चे की भागीदारी समेत सभी विकल्प मेज पर है। दरअसल हाल में आईडीएफ ने कहा था कि इजरायल ने लेबनान में हमलों के लिए ऑपरेशन पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। इस पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कहा कि टकराव बढ़ने पर अल जलील पर हमले की संभावना बनी रहेगी। अमेरिका ने भी इस विवाद में कूदते हुए कहा था कि अमेरिका लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध के खिलाफ इजरायल की मदद करने में सक्षम नहीं होगा। बीते दिनों इजरायली मीडिया ने भी खुलासा किया था कि अगर दोनों में युद्ध छिड़ता है तो इजरायल घुटनों पर आ जाएगा। इजरायल की थकी हुई सेना एक और युद्ध का सामना करने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। बावजूद इसके लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने अपने पुराने तेवर बरकरार रखे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली संपत्तियों और बलों के खिलाफ अपने खतरनाक लाव लश्कर से बड़ा हमला बोला। इससे इजरायल के 12 अलग अलग जगहों पर अलर्ट सायरन तक बज गए। इजरायली मीडिया ने भी पश्चिमी अल जलील में 3 हिजबुल्लाह ड्रोनों के हमलों को रिपोर्ट किया। इन्हें काबू करने के लिए इजरायल ने इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी, मगर आईडीएफ मानव रहित हवाई वाहनों को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजरायल की नाकामी एक बार फिर सबके सामने है। बताया गया कि दक्षिण लेबनान से दागे गए रॉकेट और तोपखाने के गोले से उत्तरी इजरायल इलाकों में भीषण आग लगी है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि क्या इजरायल लेबनान में जंग छेड़कर तनाव को और बढ़ाता है या फिर धमकी मात्र भर से लेबनान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेता है।